काशीपुर पहुंचे शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने बैठक की, कहा अब नहीं होंगे डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव, उत्तराखंड में विकास का खाका तैयार। चमोली में मांगों को लेकर आंदोलनकारियों का प्रदर्शन, नंदप्रयाग घाट सड़क के चौड़ीकरण की मांग, विधानसभा कूच की दी थी चेतावनी। अल्मोड़ा में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को दिया प्रशिक्षण, कोविड-19 वैक्सीन का दिया गया प्रशिक्षण, लोगों से टीका लगवाने की अपील की। बर्फ के आगोश में देवभूमि, ऊंचाई वाले इलाकों में हुई जबरदस्त बर्फबारी, मैदानों में शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। उत्तरकाशी में हुई भारी बर्फबारी से गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग समेत आधा दर्जन मार्ग बंद, लोगों की बढ़ी दुश्वारियां। अमूमन नवंबर दिसंबर में मसूरी में हिमपात हो जाया करता था, लेकिन इस बार फरवरी में भारी हिमपात होने से पर्यटकों संग व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। एक बार फिर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई। मसूरी में देर रात हुए हिमपात से पहाड़ों की रानी स्वर्ग जैसी दिखाई दे रही। हिमपात के होने से स्थानीय लोग संग व्यापारियों के चेहरे खिल गए और वहीं आए हुए सैलानी भी बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे। बारिश और बर्फबारी न होने से जहां एक और व्यापारियों में चिंता की लकीरें दिखने लगी थी, वहीं अब बर्फबारी होने से प्राकृतिक स्रोत रिचार्ज हो गया और पहाड़ों की रानी में सैलानियों की संख्या में इजाफा हुआ। पर्यटकों का कहना है वे काफ़ी समय से हिमपात का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब बर्फबारी हुई है जिसको लेकर वो खुश हैं और जमकर आनंद उठा रहे हैं। आज बड़े टाइम के बाद स्नोफॉल देख रहे हैं और इस बार उम्मीद नहीं थी कि स्नोफॉल होगी क्योंकि काफी लेट हो गया था, लेकिन फिर भी मौसम खराब हुआ और अचानक स्नोफॉल हुई। शुभम हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। शुभम, मसूरी में जिस तरीके से बर्फबारी हुई है उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कितनी खूबसूरत मसूरी की नगरी दिखाई दे रही है, क्या कुछ अपडेट देंगे? और अब क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें पहाड़ों की रानी ने बर्फ़ की चादर ओढ़ी हुई है और जो खूबसूरत तस्वीरें पहाड़ों की रानी मसूरी से सामने आ रही हैं उससे सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं पिथौरागढ़ जिले के विश्व पर्यटक स्थल चौकोड़ी और मुनस्यारी में भी देर रात से भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे यहां पर घूमने आए पर्यटक बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं भारी बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई। बर्फबारी से क्षेत्र के काश्तकारों के चेहरे खिल उठे हैं। जहां एक तरफ भारी बर्फबारी का व्यापारियों संग पर्यटक आनंद उठा रहे हैं, वहीं ज्यादा बर्फबारी होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और इसके साथ ही मैदानी इलाके शीतलहर की चपेट में आ गए। मुनस्यारी में इस वर्ष की पहली हिमपात होने से किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा और जो यहाँ मुनस्यारी के फरवरी माह में ही जल स्रोत सूख गए थे और मई जून की जैसी स्थिति आ गई थी उससे भी राहत मिलेगी। और सीमांत क्षेत्र में जो है कि ये इस वर्ष की पहली हिमपात है मार्केट तक, क्योंकि इससे पर्यटनों को भी बढ़ावा मिलेगा। और थल मुनस्यारी मोटर मार्ग बंद हो चुकी है, विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त हो चुकी है और विभाग जुटी हुई है रोड खोलने में। लोक निर्माण विभाग भी और विद्युत विभाग भी लाइन जोड़ने में लगे हुए हैं। इससे जो है कि जो साग सब्जी है, खेती है, उसको काफ़ी किसानों को लाभ मिलेगा। का आनंद सैलानी उठा रहे हैं और इससे व्यापारियों को भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, जिससे व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। तो मसूरी और मुनस्यारी बेरीनाग में बर्फबारी से सभी के मन में खुशी की लहर है और पर्यटकों के लिए ये बेहद खूबसूरत दृश्य सामने आया है। प्रदीप हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रदीप, जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है, जमकर लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी और व्यापारियों को भी इससे काफी फायदा होगा, क्या कुछ अपडेट देंगे?
जी हिना, मैं आपको बताऊं, कल देर रात्रि मुनस्यारी और चौकुड़ी में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के कारण आज तापमान में भारी गिरावट आई है। वहीं चौकुड़ी और मुनस्यारी पहुंचे हुए पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ भी उठा रहे हैं। वहीं एक बार बर्फबारी के कारण जो है काश्तकारों के चेहरे भी खिल उठे हुए हैं, क्योंकि लंबे समय से बर्फबारी न होने के कारण खेती भी सूखने को कहीं न कहीं बर्फबारी जो है काश्तकारों के लिए भी लाभदायक होगी। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी होने से गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सहित लिंक मोटर मार्ग बंद हो गए। जिला आपदा कंट्रोल रूम से प्राप्त जानकारी के अनुसार चौरंगी खाल, राड़ी टॉप, गंगा नानी, सुक्की टॉप, हर्षिल, गंगोत्री, फूलचट्टी, जानकी चट्टी और यमुनोत्री क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हुई। वहीं यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में भारी बर्फबारी के कारण एक गाड़ी फंस गई। बता दें, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बर्फबारी के कारण बाधित हो गया। प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू किया जा रहा है, वहीं मार्ग बंद होने से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। वहीं विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली भी पूरी तरह बर्फ की चपेट में है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली में बर्फ पड़ने से पर्यटकों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। वहीं व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। पिछले दिनों औली में कुछ हद तक बर्फबारी हुई थी, लेकिन अब मौसम का मिजाज बदलने से पहाड़ पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। वहीं बर्फबारी से कई सड़कें बंद हो गई। इसके साथ ही ठंड में भी भारी इजाफा हुआ है। भारी बर्फबारी से जहां ठंड में इजाफा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि स्कीइंग प्रतियोगिता भी औली में आयोजित की गई है, जिसको लेकर सभी प्रतियोगी औली में पहुंचे हुए हैं। औली में इस वक्त हर जगह बर्फ ही बर्फ है, जिससे पर्यटक संग व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं और सभी लोग जो औली में मौजूद हैं वो इस बर्फबारी से बेहद खुश हैं। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक काशीपुर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों के साथ पार्टी पदाधिकारियों संग बैठक की। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा, राज्य में कई बड़े शहरों में मास्टर प्लान पर काम किया जा रहा है। इसमें जोनल प्लान की स्थिति तक काम हो चुका है। जल्दी उत्तराखंड में सुनियोजित विकास का खाका तैयार कर लिया जाएगा। मंत्री मदन कौशिक महाकुंभ के आयोजन की तैयारियों के लिए पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए तहसील पहुंचे थे और इधर उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राज्य में अब डिप्यूटी मेयर पद के लिए चुनाव नहीं होंगे। उन्होंने कहा, उत्तराखंड का नगर निगम एक्ट उत्तर प्रदेश के नगर निगम एक्ट से आच्छादित है और यूपी में ऐसी स्थिति बनी कि वहां डिप्यूटी मेयर के पद को एक्ट से अलग करना पड़ा। उत्तराखंड में भी डिप्यूटी मेयर का पद खत्म करना पड़ा। और वहीं उन्होंने कहा, काशीपुर में निर्माणाधीन आरओबी का काम शीघ्रता से पूरा कराने के लिए खुद सीएम इसकी निगरानी कर रहे हैं। काशीपुर के बीचों बीच से गुजर रही लक्ष्मीपुर माइनर के कवर करने के लिए आईआईटी रुड़की को प्रोजेक्ट भेजा गया। ये सीएम की प्रमुख घोषणाओं में शामिल है। पहले भी संज्ञान में आया था कि यहाँ के बोर्ड ने ऐसा प्रस्ताव काफ़ी दिनों पहले किया कि वो 2% लेंगे। सामान्यतः प्रदेश में जब हमने पूरी सैलरी स्टेट फाइनेंस से हम लोग देने शुरू किए थे, तब इस प्रकार की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। केवल काशीपुर में इनके बोर्ड का एक प्रस्ताव है जिसके आधार पर ये ले रहे हैं। तो मैंने इसको उस समय बैठक ली थी, मीटिंग ली थी, तब ये बात आई थी कि चूंकि बोर्ड का प्रस्ताव है और बोर्ड के प्रस्ताव के आधार पर ये ले रहे हैं, तो और ये पुरानी आधार पर चल रहा है, इसलिए बोर्ड के प्रस्ताव के आधार पर लिया जाता रहना चाहिए, ऐसा इन्होंने लिखा।
कोरोना वायरस संक्रमण को मात देने के लिए अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को कोविड-19 वैक्सीन का प्रशिक्षण दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हरिदत्त बैग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवायल में सभी कार्यकर्ताओं को कोविड-19 वैक्सीन का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने वैक्सीन लगाने का प्रशिक्षण देते हुए कहा, कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी को वैक्सीनेशन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे कोई भी लापरवाही न बरती जाए। टीकाकरण के लिए मैं सभी को निर्देशित किया गया है कि किस प्रकार की हमें सावधानियां रखनी है। जैसे कि टीकाकरण लगवाने के बाद जो सलाह दी जाती है, आधा घंटा कम से कम जो है टीकाकरण स्थल पर ही मौजूद रहें। आधा घंटे के भीतर जो है कोई भी दुष्परिणाम यदि आते हैं तो उसको तत्काल जो है जो स्वास्थ्यकर्मी वहाँ पे मौजूद हैं उनको सूचना दें। और जो है टीकाकरण की फिर जब आप घर जाएंगे तो उस समय जो है रात को यदि किसी को हल्का बुखार या हल्का टीका जहाँ पे टीका लगा है जिस जगह पर, तो वहाँ पे यदि दर्द वगैरह होता है तो उसके लिए आप पैरासीटामोल की दवाई का उपयोग कर सकते हैं। अभी मार्च से लेकर अब तक कोरोना काल में अपनी ड्यूटी निभाते आ रहे हैं। जितने भी हमें प्रशिक्षण मिले उस पर अमल करते हुए अपने जनता को सेवा प्रदान करते हुए और पहले अपना बचाव करते हुए आज हम यहाँ अपने CHC में कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने आए हैं। हम कब से बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमको लगे तब हम जनता को सेवा प्रदान कर सकें। हमें जब भी वो मिला प्रशिक्षण, बहुत अच्छा प्रशिक्षण मिला और हम अपने सर के कहने पर हमें बहुत अच्छा। चमोली में पिछले 2 महीने से नंदप्रयाग घाट डेडलाइन सड़क चौड़ीकरण को लेकर ग्रामीणों को आंदोलन लगातार जारी है। बता दें, थराली विधायक मुन्नी देवी साहा के नेतृत्व में आंदोलनकारी मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन मुलाकात सकारात्मक नहीं रहने के चलते आंदोलन जारी है। कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा अल्मोड़ा में प्रदेश की सभी ब्लॉक प्रमुख मुख्यालयों को डेडलाइन से जोड़ने की बात कही थी, जिसके बाद घाट आंदोलनकारियों को एक उम्मीद जगी थी। मुख्यमंत्री की इस बात को धरातल पर घाट ब्लॉक से ही जमीन पर उतरे और घाट ब्लॉक से रेड लाइन सड़क चौड़ीकरण का कार्य शुरू हो। लेकिन 3 फरवरी को जिला मुख्यालय पर पहुंचे मुख्यमंत्री से आंदोलनकारियों ने मुलाकात की और अपनी मांग रखी। आंदोलनकारियों का कहना है, मुख्यमंत्री की तरफ से किसी तरह का साफ जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तो गैरसैंण में होने वाले बजट सत्र का घेराव करेंगे। 62 दिनों से ये आंदोलन यहाँ पे चल रहा है और तमाम क्षेत्रीय जनता का इसमें भरपूर बढ़ चढ़ के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपनी सहभागिता निभाई है। इसके बावजूद भी मुझे वर्तमान समय तक ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस विषय में ज़्यादा गंभीर नंदप्रयाग घाट रोड रेड लाइन करने के उसमें, जहाँ तक मैं अपने सभी से कह रहा हूँ कि ज़्यादा गंभीर मुझे सरकार दिखती नहीं है। कि जिला भ्रमण पे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे पहुँचे थे, उनके द्वारा कोई ऐसा आश्वासन हमें दिया नहीं गया। उल्टा उनके द्वारा ये कहा गया कि जो विभाग के द्वारा जो कि खुद ही PWD विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि जो हम इस पे काम कर रहे हैं इस काम को आप होने दीजिए। जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे नंदप्रयाग घाट डेड लाइन का काम शुरू नहीं करवाया, जब तक उसका शासनादेश नहीं आया, तो मैं मेरे साथ टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष हमारे प्रेम सिंह राणा जी हैं जो नंदप्रयाग टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष हैं। मैं खुद स्वयं मनोज कटहर विकासनगर घाट टैक्सी यूनियन का अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ कांडेपुल के टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष मेरे भाई रणजीत सिंह रावत जी हैं। तो हमारा ये कहना है कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी घोषणा पे नंदप्रयाग घाट डेड लाइन का काम शुरू नहीं किया, तो हम हमारे यूनियन में तीनों के 3 यूनियन में लगभग 1000 गाड़ियां हैं और हम 1000 गाड़ी निःशुल्क लेकर क्षेत्र जनता को लेकर के विधानसभा का घेराव करेंगे। अन्य खबरों के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। तो फिर भी आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं, ताकि घर को स्वस्थ रखने वाली खुद भी रहे बिल्कुल स्वस्थ। सिर्फ 2 चम्मच दिन में 2 बार रोजाना। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक,
लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक। देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। टिहरी में नगर पालिका ने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया, जिसमें समाज कल्याण विभाग, खाद्य पूर्ति विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे और इसके साथ लोग अपनी शिकायतें लेकर इस शिविर में पहुंचे और अधिकारियों ने उनकी शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया। इसके साथ ही प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज बनाने के लिए फॉर्म और जानकारियां भी लोगों को दी। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी का कहना है, पालिका द्वारा पहली बार नगर क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को देखते हुए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और इनकी समस्याओं का भी समाधान हो रहा है। पहल पर जिला अधिकारी महोदय के निर्देश में जो है यहाँ पर नगर पालिका में जो है लोगों के लिए शिविर लगाया गया है, जिसमें जो है समाज कल्याण विभाग यहाँ पर उपस्थित है, स्वास्थ्य विभाग भी यहाँ पर उपस्थित है, पूर्ति अधिकारी भी यहाँ पे हैं और तहसील स्तर के कर्मचारी भी यहाँ पे उपस्थित है। लोगों की जो भी समस्याएं हैं, जैसे विकलांग पेंशन है, उसका भी यहाँ पे निराकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य संबंधी है, किसी को परेशानी है, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे बैठी हुई है, उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। साथ ही पूर्ति विभाग के द्वारा जो भी यहाँ पे अपना कैंप लगाया गया, उनसे संबंधित जो भी नगरवासियों की समस्या है, उसका यहाँ पर समाधान किया गया। टिहरी में होने वाले लेक फेस्टिवल में स्थानीय प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म देने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है, जिसको लेकर तहसील स्तर पर सिंगिंग, डांसिंग और पेंटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जा रहा है, जिसके तहत 6 फरवरी को सभी तहसीलों में छात्रों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी का कहना है, यह स्थानीय बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने का एक बेहतरीन मंच होगा, जिन्हें लेक फेस्टिवल में मंच प्रदान किया जाए। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है परफॉर्म करने का और वो बहुत बड़ी बात है और मैं चाहती हूँ, आशा करती हूँ कि मैं फर्स्ट आऊँ और उस प्लेटफॉर्म में गाऊँ। और टिहरी लेक में भी फिर आपको मौका मिला फेस्टिवल में जो है प्रतिभाओं को निखारने के लिए जो है इस बार जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक नया वो चरण चलाया गया है, जिसमें हम लोगों को सिंगिंग और डांसिंग और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन जो है किया जा रहा है। आज जो है सिंगिंग प्रतियोगिता का आयोजन जो है तहसील स्तर पर किया जा रहा है। 6 तहसीलों में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो तहसील स्तरों पे जो है जो प्रतिभाएं निकल के आएंगी, प्रथम और द्वितीय जो विनर होंगे, उनको हम लोग जो है 10 तारीख को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है और उनका कंपटीशन होगा और उसके जो विनर होंगे प्रथम, द्वितीय और तृतीय, उनको जो है टिहरी लेक फेस्टिवल में जो है वहाँ प्रतिभा करने का मौका मिलेगा और इसमें जो है नगद धनराशि का भी जो है प्राविधान और प्रशस्ति पत्र का भी प्राविधान किया। चमोली के दशोली विकासखंड के फसरवाण फाट क्षेत्र में भालू के आतंक से ग्रामीण दहशत में हैं। स्थानीय लोगों ने वन विभाग और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। भालू लगातार ग्रामीणों के मवेशियों पर हमला कर रहा है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं और वन विभाग से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं इसके बारे में जब वन प्रभाग के डीएफओ आशुतोष सिंह से बात हुई तो उन्होंने बताया कि सरतोली गांव और मेडठेली गांव में पिंजरा लगा दिया गया। विभागीय टीम को प्रभावित क्षेत्र में तैनात किया गया। जल्द ही भालू पकड़ में आ जाएगा।
हरिद्वार में लाइव टुडे की खबर का असर हुआ। बता दें, धर्मनगरी में हर्ष फायरिंग की खबर को लाइव टुडे ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और हर्ष फायरिंग के मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की। दरअसल हरिद्वार में अपने दोस्तों के साथ कार चला रहे एक युवक ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से हवा में 2 राउंड फायर किया और उस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी अपलोड कर दिया था। इस खबर को लाइव टुडे ने दिखाया और खबर का संज्ञान लिया। पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। देखिए, ये वीडियो वायरल हुआ है, इसका संज्ञान जैसी पुलिस को हुआ है तो इसमें जांच की गई है और जांच के आधार पर अब इसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और कोतवाली रानीपुर में, और इसमें मुकदमा दर्ज करके इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रानीपुर क्षेत्र का ही है, जहां तक अभी जानकारी मिली है तो अनुपम नामक व्यक्ति आया है प्रकाश में, और बाकी जो है तथ्यों के आधार पर इसमें की जा रही है जानकारी। हरिद्वार में होने वाले कुंभ को लेकर पूरे शहर को धार्मिकता का रंग दिया जा रहा है। जगह जगह भारतीय और उत्तराखंड संस्कृति के साथ कई महापुरुषों के चित्र दीवारों पर बनाए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर जो कार्य होने चाहिए मेला प्रशासन द्वारा वो कार्य नहीं किए गए। ललतारो घाट स्थित पेयजल निगम द्वारा शुद्ध पेयजल की पूर्ति के लिए बनी टंकी से शुद्ध पेयजल के रिसाव के कारण पानी गंदा होकर सीधे गंगा में गिर रहा है। इसको लेकर व्यापारियों में काफी आक्रोश है। व्यापारियों ने नमामि गंगे और संबंधित विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। जो घाटों की व्यवस्था देख रहा नमामि गंगे की नैतिक जिम्मेदारी है इस संस्था की कि किसी प्रकार का भी गंगा जी में गंदा पानी ना जाए। सबसे पहली जिम्मेदारी इनकी बनती है। और बाद में आप देखेंगे जल संस्थान का ये कुआं है और कुएं का क्या हालत आपने देखी है। कम से कम पूरा हाथी डुबान पानी पड़ा हुआ है उसके अंदर। अगर हाथी भी अगर उसमें डुबकी लगाएगा तो वो भी डूब जाएगा, और उसका पानी सारा रिस कर जो है ये गंगा जी में जा रहा है। और तमाम ये विद्युत लाइन जो है अंडरग्राउंड डली हुई है, इनकी लाइनों में जा रहा है। मेला प्रशासन को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और तत्काल प्रभाव से जो निकम्मे अधिकारी हैं, जिनकी लापरवाही की वजह से ये दुर्घटना हो सकती है, यहाँ पर किसी प्रकार की बड़ी घटना घट सकती है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यदि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तो निश्चित रूप से ये आंदोलन किया जाएगा, धरना दिया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। और ये जो गंगा जी में जो ये दूषित जल जा रहा है, इसको रोकने के लिए हर प्रकार का संघर्ष किया जाएगा। देश की राजधानी में जनता के मुद्दों को लेकर हुए आंदोलन से दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली से चलकर अब उत्तराखंड में भी किस्मत आजमाना चाहती है। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में देहरादून से उत्तराखंड के सभी 70 विधानसभाओं के लिए 70 वीडियो वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी के तहत आम आदमी पार्टी की वीडियो वैन कर्णप्रयाग पहुंची। कर्णप्रयाग मुख्य बाजार की वीडियो वैन पर लगी एलईडी के माध्यम से दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा किए गए कार्यों और उत्तराखंड की सरकार की नाकामियों को दिखाया गया। आम आदमी पार्टी के जिला संगठन मंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी के किए गए विकास कार्यों को हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि यहां की आवाम को उत्तराखंड सरकार और दिल्ली में केजरीवाल सरकार के कार्यों के बारे में अंतर पता लग सके। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब जनता बीजेपी और कांग्रेस से त्रस्त हो चुकी है, इसलिए आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में उत्तराखंड में किस्मत आजमा रही है। अयोध्या की तरह ही अब हरिद्वार में भी भगवान राम की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। वहीं कुंभ मेले से पहले ही हरिद्वार में चौकों के सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। अब इसको लेकर संत समाज और हरिद्वार के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं इस प्रतिमा पर लगातार पूजा अर्चना भी होगी। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अब बनने वाला है। इससे पहले योगी सरकार ने अयोध्या में भगवान राम की भव्य प्रतिमा स्थापित की। धर्मनगरी हरिद्वार में भी भगवान राम की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। भगवान राम के नाम से श्री राम चौक का लोकार्पण मेलाधिकारी दीपक रावत और जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज के ज्वालापुर रेलवे पुलिस चौकी के सामने किया। इसको लेकर संत समाज और हरिद्वार के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला।
वहीं कुंभ मेले से पहले मेला प्रशासन ने हरिद्वार में 11 और चौकों का सौंदर्यीकरण किया। श्री राम चौक का लोकार्पण होने से संत समाज भी काफी उत्साहित नजर आए। श्री राम चौक के स्थापन के समय मैं अत्यंत आनंदित हूँ। तो यहाँ एक उत्सव धर्मिता अनुभव हो रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरा हरिद्वार अब कुंभ के लिए तत्पर है, तैयार है। और जैसे एक चौक आज सजा है, वैसे सारे चौक सजने चाहिए। हर गली घर द्वार सजना चाहिए और हमारे मन में अतिथि अभ्यागतों के आदर के लिए भी उत्सुकता होनी चाहिए। श्री राम चौक का लोकार्पण होने के बाद अब इस चौक पर रोज भगवान श्री राम की पूजा अर्चना होगी। श्री राम चौक सेवा समिति के अध्यक्ष राकेश मल्होत्रा का कहना है कि श्री राम की प्रतिमा लगने से सभी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। समिति इस चौक पर साफ सफाई की पूरी व्यवस्था करेगी। मूर्ति लगने के बाद यहाँ पर किसी भी प्रकार की गंदगी न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। हर रोज यहाँ पर भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की जाएगी। कुंभ मेला प्रशासन कुंभ मेले से पहले तमाम चौक चौराहे के सौंदर्यीकरण के कार्य में लगा हुआ है। श्री राम जी की प्रतिमा से सभी लोग प्रफुल्लित हैं और आशा करते हैं कि जो ये हमने प्रतिमा लगाई है, हमारी श्री राम चौक सेवा समिति रजिस्टर्ड, ये इसकी सेवा करती रहेगी। यानी कि साफ सफाई, यानी कि मूर्ति लगा दी गई और साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, पूजा अर्चना की व्यवस्था नहीं है। संपूर्ण जिम्मेदारी श्री राम चौक सेवा समिति रजिस्टर्ड की रहेगी। राम चौक का लोकार्पण आज हुआ है और इस तरह से हम लगभग 11 चौक और हैं जिनको हम ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, जिन पे वर्तमान में काम चल रहा है और इसमें जो चौक है उन पे लाइटिंग भी की जाएगी। श्री राम चौक का लोकार्पण होने से हरिद्वार के साधु संत और स्थानीय निवासी काफी उत्साहित नजर आए और चौक के लोकार्पण में भी राम भक्ति का माहौल बन गया। इसके साथ ही मेला प्रशासन हरिद्वार के तमाम चौकों के सौंदर्यीकरण का काम करवा रही है, जिससे हरिद्वार भव्य और सुंदर नजर आए। हरिद्वार से संजय पुनीर की रिपोर्ट, लाइव टुडे। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30